नमस्कार मित्रों, अक्सर कई बार कुछ एक पौराणिक पात्रों के बारे में आपसे सामग्री बांटी है और बांटने का उद्देश्य यही होता है कि हम इन आख्यानों को इस तरह से ना लें कि जैसे इनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। उद्देश्य है, ये बात अलग है कि जहां आप उसका इतिहास खंगालने की कोशिश करेंगे, जहां आप उसका प्रमाण मांगना शुरू कर देंगे। आदमी की प्रवृत्ति है हर बात को तर्क की कसौटी पर कसने की। जैसे वो आले अहमद सरूर साहब का एक शेर भी है कि दिल वो मासूम कि हर शब्द को कहानी मांगे, कि दिल वो मासूम कि हर शब्द को कहानी मांगे और अक्ल हर सुबह कहानी में मुआनी मांगे। और दिल में पहले ही बहुत ज़ख्म थे, अब क्या होगा, कि दिल में पहले ही बहुत ज़ख्म थे, अब क्या होगा, हर नया दर्द अलग अपनी निशानी मांगे। तो ये मित्रों जो सारा का सारा जो प्रकरण है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि हम लोग जब पौराणिक आख्यानों का उल्लेख करते हैं या उनके बारे में कोई भी सामग्री आपस में बांटते हैं तो उस समय हमारे मन में ये ज़रूर होता है कि ये तो कैसे कहानियाँ, इनमें यथार्थ नहीं है। लेकिन ये भी मानकर चलिए कि यथार्थ बोध जो है वो इन्हीं आख्यानों से पैदा होता है। ये बात आप मान कर चलिए कि ऐसा नहीं होता कि इनका कोई मकसद ना हो। जैसे हम साहित्य की रचना करते हैं, हम कहते हैं कि हर कहानी में या हर कविता में या हर किसी भी रचना में एक संदेश ज़रूर होता है, मैसेज होता है। तो वो संदेश इन पौराणिक आख्यानों में भी विद्यमान है और उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। एक पात्र जो सदा प्रतिष्ठा का केंद्र भी रहे और चर्चा का भी केंद्र रहे, और वो पात्र हैं भीष्म। भीष्म के बारे में बहुत सारी बातें हैं जिनका उल्लेख किया जाना बड़ा ज़रूरी है मित्रों, कि भीष्म गंगा पुत्र के रूप में भी उनकी एक प्रकार से प्रस्तुति की जाती है कि वो गंगा पुत्र थे। और राजा शांतनु के साथ भी गंगा को वहाँ नदी के रूप में लिया गया या गंगा को किसी अप्सरा के रूप में लिया गया, ये स्पष्ट नहीं है पौराणिक आख्यानों में। लेकिन ये ज़रूर स्पष्ट है कि वो शांतनु और गंगा के पुत्र थे। ये बात एक आख्यान के रूप में सामने आती है। और उसके बाद ये भी हुआ कि जितने भी कौरव और पांडव, ये जो वंश परंपराएं चलीं, शांतनु का जो आगे परिवार चला, जो वंशज थे सारे के सारे, उन सभी वंशजों के प्रमुख भीष्म पितामह को माना गया। उन्हें पितामह की संज्ञा दी गई इसलिए कि वो सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान हैं और वो कभी भी कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लेंगे जो निर्णय सत्य की या सैद्धांतिकता की कसौटी पर खरा न उतरे। लेकिन उनके जीवन में भी बहुत सारी बातें आई, मसलन द्रौपदी का चीरहरण और बहुत सारी ऐसी बातें आई। लेकिन उनका एक ही उत्तर होता था कि मैं हस्तिनापुर से बंधा हुआ हूँ और मैं हस्तिनापुर के बंधन या उस सीमा रेखा के बाहर जाकर कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन ये मैं स्वीकार करता हूँ कि उस वक्त मुझे ये सब सहन नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो नियति है, मुझे ये भी लगा कि अगर ये होना है, अगर पाप का घड़ा भरना है तो इसी ढंग से भरा जाएगा कि इन सब चीज़ों को देखो। कि मुझे इतनी आस्था, भीष्म का ये कहना है, कई प्रसंगों में महाभारत में इस बात का उल्लेख आता है कि मुझे मालूम है कि ये होना है। और मुझे ये भी मालूम है कि अल्टीमेटली अंतिम रूप में कृष्ण ही जो सृष्टा हैं, जो नियामक हैं, वो प्रिवेल करेंगे। उनका जो निर्णय है वही चलेगा और उससे बाहर आना मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने किसी भी ऐसे काम में हस्तक्षेप का प्रयास नहीं किया जिसमें हस्तक्षेप करने से ये आरोप लगे कि मैं सिर्फ समझौतावादी हूँ, बीच के रास्ते निकाल रहा हूँ। मैं बीच के रास्तों में विश्वास नहीं करता। मेरी नियति है कि मैं हस्तिनापुर से बंधा रहूँ और उसकी सीमा और रेखा का सम्मान करूं। और दूसरी मेरी बात यह भी है कि कृष्ण में मेरी अगाध आस्था रही है और मुझे पता है कि जहाँ कहीं अन्याय की पराकाष्ठा, चरम सीमा आ जाएगी, वहाँ कृष्ण ज़रूर अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे और जो निर्णय लेंगे वो स्वीकार्य होगा ही होगा पूरी सृष्टि को, और मुझे भी स्वीकार्य होगा। तो मित्रों, ये बहुत सारी बातें हैं। अब ये भी आता है कि उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का एक संकल्प लिया इसलिए था कि उनके पिता जो थे
वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से सत्यवती से विवाह कर सके। एक संकल्प के रूप में उन्होंने ये लिया कि अगर ये विवाह होता है तो मैं कहीं भी, क्योंकि सत्यवती के पिता की ये शर्त थी कि भीष्म, अगर कल को आप विवाह कर लेंगे तो आपकी संतानें सत्ता में बैठेंगी, मेरी तो बेटी जो है वो सत्ता के गलियारे से बाहर हो जाएगी। और मित्रों, समय की कसौटी पर, पूरे के पूरे महाभारत के कथानक की कसौटी पर भीष्म खरे उतरे और उन्होंने स्वेच्छा मृत्यु का एक वरदान मांगा था। और उन्होंने सही समय आने पर, जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है, उस समय अपने प्राण त्यागे थे। और उससे पहले वो शरशैया पर भी सोए। उससे पहले ये भी था कि कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि भीष्म पितामह के बाणों की आप इसका सामना नहीं कर पाएंगे, तो आप स्वयं ही जाइए पितामह के पास, उनसे पूछिए पितामह हम किस तरह से आपको इस मुख्य धारा से हटा सकते हैं, आप ये हमें मार्गदर्शन दो। और भीष्म ने स्वयं मार्गदर्शन दिया। तो वो कथानक बड़ा लंबा है, शिखंडी वाला, लेकिन सभी चीज़ों का ये था कि वो स्वयं चाहते थे कि वह, एक तो कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ना चाहते थे कि भगवान कृष्ण ने ये शपथ ली थी कि मैं इस युद्ध में सारथी के रूप में अर्जुन के पक्ष में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म ने जिस तरह से तीरों की वर्षा अर्जुन के रथ पर की, और तब कृष्ण को सारथी के रूप में लगा कि नहीं, ये पितामह के बाणों का सामना करना अर्जुन के बस का रोग नहीं है। तब उन्होंने स्वयं चक्र उठाया, रथ का पहिया उठाया और उसको सुदर्शन चक्र का रूप देकर वो युद्ध भूमि में चले गए। और तब भीष्म ने अपने आप ही शस्त्र छोड़ दिए कि महाराज मेरा संकल्प तो हो गया पूरा, आपका मैंने वो जो संकल्प था वो तोड़ना था, और मुझे अब सीधी सी बात है कि मैं समर्पण करता हूँ। आप अर्जुन से कहिए कि बाणों की वर्षा करे और मेरे प्राण हर ले। तो मित्रों, ये लोग कुछ न कहीं ना कहीं इन पात्रों में कुछ संदेश होता था, और वो संदेश के लिए, सिद्धांतों के लिए वो लोग मर मिट जाते थे। अपने पूरे के पूरे जो एक परंपरा थी उसको निभाने के लिए वो लोग अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने में संकोच नहीं करते थे। मित्रों, बहुत बड़े संदेश हैं इन पौराणिक आख्यानों में। मन हो तो स्वीकार कीजिए, ना मन हो तो ज़िंदगी चल रही है, उसमें क्या है। शुक्रिया।